चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है अपना। यहाँ पर आपको डीए कैलकुलेट करना है, कितना परसेंट? 40%। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होता है, इतना तो पता होगा आपको। ठीक है, तो इक्वल का साइन लगा लीजिए और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आप सिलेक्ट किए तो क्या लिख कर आया? B11। B11 क्या है? सेल एड्रेस है। तो देखिए इसके ऊपर B है, इसके लेफ्ट साइड में देखिए 11 है, यानी इसका सेल एड्रेस कितना है? B11। ठीक है, यानी 11,000 मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट? 40%। 40 और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए और इंटर बटन दबा दीजिए। देखिए आपका कैलकुलेट होकर आ गया। कल आप लोग यही फॉर्मूला पढ़े थे डिस्काउंट में, अब इसको हम नए तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, देखो 40% का मतलब क्या होता है? 40/100। और अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। जैसे अगर आप यहाँ पे 40% लिखो, 100 100 100, तो इस अपॉन का मतलब क्या है? डिवाइड होता है ना। चलिए अब वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। इक्वल्स टू 10,000 को सेलेक्ट कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 और डिवाइड कर दीजिए किससे? 100 से। ये डिवाइड का सिंबल है, बात समझ में आया? और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, देखिए तब भी कैलकुलेट हो गया। बात समझ में आया? चाहे आप परसेंटेज लगाकर कैलकुलेट करिए या डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, तब भी आपका क्या होगा? डेटा कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नहीं। तो ऐसे करके आप सभी का डीए कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। अब हम लोग कैलकुलेट करना यहाँ पर सीखेंगे क्या? डीए। डीए का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? आने जाने के कुछ पैसे देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पैसे आपको दिए जा रहे हैं? 30%। अब 30% किस कंडीशन पर दिए जा रहे हैं? बेसिक प्लस डीए को ऐड करके। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टीए कैलकुलेट करना है, और जो टीए कैलकुलेट करना है आपको, उसको 30% कैलकुलेट करना है। लेकिन कंडीशन क्या दिया गया है? बेसिक और डीए को पहले क्या करना होगा? ऐड करना होगा, तब उसका आप क्या करोगे? 30% निकाल लोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आइए इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, इस डेटा को। अब यहाँ पे सेम आपको यही करना है। तो देखो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाना, तो मैंने आपको बताया कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास पता है ना क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे टीए कैलकुलेट करना, 30% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो बी से क्या होता है आपका? ब्रैकेट होता है ना। ठीक है, ओ से क्या होता है आपका? ऑफ। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, और ए से एडिशन, और यस से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ये होता है ना। ठीक है, अब पर्सन, अब पर्सन, अब पर्सन, अब पर्सन। अब यहां पे लेकिन बेसिक और डीए को ऐड करना होगा। तो यहां पे बेसिक सैलरी कितना दिया है? 11,000 प्लस कर दीजिए कितने? इसको 4400 रुपए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो होगा 11,000 है ना। सॉरी 1 मिनट,
नहीं, वो मुझे लगा एक जीरो एक्स्ट्रा है यहाँ पे। 15,400, ठीक है, मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाया। तो 15,400 आपका अमाउंट हो रहा है। अब इस 15,400 का मतलब 15,400 का 30/100 करना होगा। 30/100 करने का मतलब, क्योंकि यहाँ पे 30% दिया है, आप 30% लिखो या 30 डिवाइड बाई 100 लिखो, बात तो एक ही हुआ ना। तो इस अपॉन का मतलब क्या है, ये जो अपॉन है इसका मतलब क्या है, डिवाइड है, ठीक है, यानी ऐसे लिखा गया ना 30/100, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिवाइड हो गया। बात समझ में है। अब इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए। अब बाकी इन लोग के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 16, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 1 in 4, 4620। ये आपका इस डब्बे में आना चाहिए 4620। बात समझ में आया। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, मैं फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूं आप लोगों को। देखो, इक्वल का साइन लगा देना। अब बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा देना। देखो ब्रैकेट में कंडीशन दिया है कि नहीं दिया ना, तो ब्रैकेट में ओपन करना, सबसे पहले बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना, प्लस कर देना। क्या प्लस करने को कहा है, डीए को, तो डीए को प्लस कर दोगे, ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो ही कंडीशन था। अब यहाँ पे ऑफ बोला ना, ऑफ का मतलब क्या होता है, उसे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करा दो कितने परसेंट से, 30% से। बात समझ में आया। ये आपका एक फॉर्मूला है, ये वाला, यही फॉर्मूला मुझे अपने एक्सेल में करके दिखाना है आपको। बात समझ में आया, करके देखा जाए, समझ में आ रहा आपको, ठीक, चलिए करके देखा जाए इस चीजों को। देखिए टीए कैलकुलेट करते हैं, इक्वल का साइन लगा लीजिए और ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करिए, प्लस का साइन लगा दीजिए, डीए, और ब्रैकेट को क्या करिए, ब्रैकेट को क्या करिए, क्लोज कर दीजिए। इतना क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने परसेंट से, 30%, और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। देखिए 4620 आया। अब वही कैलकुलेशन हम भी आपको मैन्युअली करके दिखाते हैं। यहाँ पे 4600, समझ में आया किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है डेटा। हम लोग बस क्या करें, नॉर्मल एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और बाकी वो डेटा अपने आप कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड कर रहा है। कोई डाउट यहां तक नहीं। अब 30% को या तो इंटू 30% कर लो, या तो इंटू 30 डिवाइड बाई 100 कर लो। बात समझ में आया। आइए एक और फॉर्मूला देख लेते हैं इसी का। इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन बोर्ड मास के फॉर्मूले पे करना है। तो ब्रैकेट ओपन करिए, बेसिक प्लस डीए, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, इनटू का साइन लगा दीजिए। कितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या करिए, 30 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, तब भी कैलकुलेट होगा। परसेंट का मतलब 100 हो गया, यानी डिवाइड बाई 100। देखिए आया कि नहीं आया। तो या तो आप मल्टीप्लाई बाय 30% कर लो, या मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाई 100 कर लो। दोनों कंडीशंस पर आपका डेटा कैलकुलेट होकर आएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे सारा। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं एचआरए, यानी हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस कंडीशन क्या दिया है, हाफ ऑफ बेसिक। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब रहने के भी कुछ पैसे मिलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो रहने का कितना पैसा मिल रहा है आपको, हाफ ऑफ बेसिक, यानी आपका जो बेसिक सैलरी है उसका आधा। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। सिंपल सा, 2 भाग में करना है तो क्या करना है, डिवाइड बाई
2 करना है, तो इक्वल का साइन लगा लीजिए, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लीजिए, डिवाइड का सिंबल लगा के क्या करिए 2 लिख दीजिए और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। देखिए आधा हो गया कि नहीं, 11,000 का आधा कितना होता है, हुआ? कोई डाउट यहां तक? फिर फॉर्मूला ट्राई करें, इक्वल्स टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय कितना 2, एंटर कर दीजिए। आगे पर दिक्कत, इस तरीके से आप सबका एचआरए निकाल लोगे कि नहीं? निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं क्या, टोटल अमाउंट। हम अभी बेसिक फॉर्मूला ही सीखेंगे, एकदम नॉर्मल कंडीशन लगाना ही सीख रहे हैं। अब टोटल अमाउंट में डीए, टीए, एचआरए तीनों को ऐड करना है। तो ऐड करने का फॉर्मूला कल सीखे थे कि नहीं? क्या था? इक्वल्स टू, पहले डीए को सिलेक्ट करिए, प्लस का साइन लगा दीजिए, टीए को सिलेक्ट करिए, प्लस का साइन लगा दीजिए, एचआरए और इंटर बटन। देखिए टोटल हो गए। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अभी हम लोग ऐड करना एकदम नॉर्मल सीख रहे हैं। ऐड करने के मैंने बताया था 3 से 4 तरीके होते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग एकदम बेसिक तरीका से सीख रहे हैं। सैलरी नहीं है, बेसिक सैलरी नहीं है, बेसिक सैलरी नहीं है, बेसिक सैलरी नहीं आएगा। जब हम बात करेंगे ग्रॉस सैलरी की तब आएगा। बात समझ में आया? ग्रॉस सैलरी में कितना बढ़ गया वो होगा, टोटल में कितना अभी कैलकुलेशन करना वो होगा। इक्वल्स टू डीए प्लस टीए प्लस एचआरए, इंटर बटन दबा दीजिए। आ गया। इस तरीके से आप दोनों डेटा कैलकुलेट कर लोगे जो नीचे का दिया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? बताएगा? तो एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चले। ठीक है, हाँ। अब एग्जांपल नंबर 3 में भी वही कंडीशन। अभी देखो यहाँ पे डीए कैलकुलेट करना सीखे हैं, कितना परसेंट था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना परसेंट है? 15%। डीए यहाँ पे कितना था? 30%। लेकिन इसमें कंडीशन था कि बेसिक प्लस डीए को ऐड करके उसका 30% निकालना। यहाँ पे नॉर्मल निकालना, कितना परसेंट कर लेंगे? ग्रॉस सैलरी में ऐड करना है। अब इस ग्रॉस सैलरी में बेसिक सैलरी को भी ऐड करेंगे, डीए को भी ऐड करेंगे और टीए को भी ऐड करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। ट्राई करिए खुद से। बात समझ में आया? अभी कंडीशन पढ़ाया हूं, आज भी पढ़ाया हूं, कल भी वो कंडीशन पढ़ाया हूं। तो ट्राई करिए खुद से, ताकि खुद का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने आ जाए, सॉल्व करने आ जाए। ठीक है, चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। अब यहां पर आपको जो डेटा कैलकुलेट करने हैं वो ये 3 डेटा कैलकुलेट करने। मैंने बोला जहां पे कलर है समझ जाइए कि वो डेटा क्या है, पहले से बना बनाया जाएगा। आपको लोगों को क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए कुछ कोर्स है मेरे पास, जैसे टैली है, एडीसीए है, डीसीए है, फिर टैली है, फिर एडीसीए। उनका एक फीस यहाँ पर बताया गया कि टैली की फीस कितनी है, 25,000 रुपए। ठीक है, टैली की फीस कितनी है, 25,000। डाउन पेमेंट का मतलब समझ रहे हो? डाउन पेमेंट का मतलब 25,000 रुपए में से 6,000 रुपए दे दिया गया। क्लियर? अब आपको क्या निकालना है, सर्विस टैक्स। यहाँ पे टैक्स भी लग रहा है, कौन सा टैक्स, सर्विस टैक्स। ठीक है, उसके बाद आपको यह पता करना है कि नेट फी कितना होगा, और ये निकालना है कि फी ड्यू कितना है, यानी बाकी कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए नहीं। अभी एक क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। फीस कितना है इतना समझ में आया, 25,000। डाउन पेमेंट कितना है, 6,000। ठीक है, सर्विस टैक्स निकालने के लिए यहां पे देखिए कंडीशन दिया गया है, सर्विस टैक्स निकालना कितना परसेंट, 12.36% ऑन फीस। यानी फीस की मतलब जो फीस है
उस फीस का 12.36% आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लोगे आप लोग? चलिए कर लेंगे, अच्छी बात है, हम भी करके दिखाते हैं। इक्वल्स का साइन लगा लीजिए, फीस को सिलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, कितना परसेंट बोला है? 12.36%, यही तो बोला क्वेश्चन। इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, देखिए सर्विस टैक्स निकल गया। अब सभी का सर्विस टैक्स इसी परसेंट पर निकलेगा। इक्वल का साइन लगाइए, जो आपका फीस दिया गया है कोर्स का उसको सेलेक्ट करिए, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 12.36% और एंटर कर दीजिए। आगे कि नहीं आया? कोई डाउट यहां तक? नहीं। तो इस तरीके से आप सभी का सर्विस टैक्स निकाल लोगे कि नहीं? हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्लियर है? चलिए अब क्या कैलकुलेट करना है आपको? नेट फी, यानी कितना फी हुआ। तो नेट फी निकालने के लिए क्या करना है? फीस को प्लस करना है किसमें? सर्विस टैक्स। नेट फी निकालने के लिए फीस को प्लस करना है किसमें? कर लोगे? इक्वल का साइन, फीस को सेलेक्ट करना है प्लस सर्विस टैक्स को सेलेक्ट करना है, इन्हीं दोनों को तो जोड़ना है। इंटर बटन दबा दीजिए, आ गया। इक्वल का साइन, फीस प्लस सर्विस टैक्स, इंटर बटन। इक्वल का साइन, फीस प्लस सर्विस टैक्स, इन दोनों को जोड़ना है। तो मैंने दोनों सेल को ऐड कर दिया, यानी दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया। इस तरीके से आप पूरा निकाल लोगे। कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब क्या निकालना है आपको? अब क्या निकालना है? फीस ड्यू, यानी कितने फीस अभी बाकी हैं इनके। तो चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फीस ड्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? नेट फी को माइनस करना है किससे? क्योंकि डाउन पेमेंट तो आप लोग कर चुके हो ना, 6,000 दे चुके हो ना, तो दोबारा तो नहीं दोगे ना 6,000 को। इसलिए हम क्या करने वाले हैं? माइनस करेंगे। नेट फी से माइनस करेंगे किसको? डाउन पेमेंट को। इक्वल का साइन लगा लीजिए, नेट फीस माइनस डाउन पेमेंट, इंटर बटन आ गया। इक्वल्स टू नेट फी माइनस डाउन पेमेंट, इंटर कर दीजिए, आ गया। इक्वल्स टू नेट फीस को माइनस कर रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे? डाउन पेमेंट से, आया। इस तरीके से आप लोग सबका निकाल लोगे। तो एग्जांपल नंबर 4 में किसी को कोई डाउट है यहां तक? नहीं, समझ में आ गया? आगे चले फिर। चलिए लास्ट एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर 5, बेसिक फॉर्मूला का लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? नहीं। देखिए मेरे पास कुछ स्टूडेंट हैं जिनके सब्जेक्ट दिए गए हैं टोटल 4, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश। मेरा पहला स्टूडेंट जैसे नाम दिया गया है यहाँ पे रवि सिंह करके, ठीक है, जिसका हिंदी में नंबर कितना है? 85। मैथ में कितना नंबर है? 75। साइंस में कितना है? और इंग्लिश में कितना है? जब आप इनको जोड़ोगे तभी तो टोटल नंबर पता चलेगा। तो ऐड करने आता है कि नहीं? आता है सभी को। कोई भूल गया? इक्वल्स टू हिंदी नंबर को प्लस कर दीजिए किससे? मैथ नंबर को प्लस कर दीजिए किससे? साइंस नंबर को प्लस कर दीजिए किसको? इंग्लिश नंबर। इंटर बटन आ गया। तो ऐड करने सबको आता है कि नहीं? तो टोटल में सब लोग ऐड कर लोगे कि नहीं? तो मैंने सबका ऐड कर लिया। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं? 4। एक अब परसेंटेज निकालना है, तो ध्यान रखिए एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो 4 सब्जेक्ट कितने नंबर के? 400।
5 सब्जेक्ट होता तो कितने नंबर का, 6 होता तो, ठीक इतना समझ में आया। इक्वल का साइन लगा दीजिए, टोटल सब नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए, आप समझ में आया। डिवाइड कर दीजिए कितने से, 400 से, इससे 400 से एंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और आ रहा है ना, आने दीजिए। अभी हम इसको सही करते हैं। अब क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, आप समझ में आया। और यहाँ पर देखिए परसेंटेज का सिंबल है, इसी पे क्लिक कर दीजिएगा, देखिए 72% है उसका, आप समझ में आया। कोई दिक्कत, फिर से समझिए। हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन हो रहा है, मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे, इक्वल्स टू टोटल नंबर को डिवाइड कर दिए 400 से, इंटर कर दिए, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर में कुछ आ रहा है, डेसिमल पॉइंट में कुछ आ रहा है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट नहीं हुआ है, कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और परसेंटेज दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए परसेंट में कन्वर्ट हो गया। पहला फॉर्मूला समझ में आया कि इक्वल्स टू टोटल नंबर डिवाइड बाय 400, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है। क्लियर, समझना है, कर लेंगे आगे का, आगे का डेटा निकल जाएगा। किसी को कोई समस्या आता नहीं, तो मैंने यहाँ पे सभी का डेटा कैलकुलेट करके रख दिया। अगर इन 5 एग्जांपल्स में आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल करके दिखाओगे मुझे अब।